वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। यार एक बात बताऊं आपसे, एक गरीब दर्जी जब एक राजा के पास जाता है तो वो राजा को कहता है कि राजा जी, पता है मैंने एक बार एक ही वार में 7 सोल्जर्स को मार दिया था। यार कोई राजा के सामने दर्जी वो भी इस तरह की बात करेगा तो जरूर इस पे डाउट तो होना बनता ही है। और ऊपर से दर्जी ये कहे कि मैं तो आपके सेनापति को भी टक्कर दे दूंगा, तो भाई दर्जी की स्टोरी तो जाननी बनती है, क्योंकि वो कोई मामूली दर्जी तो होगा नहीं जो सेनापति के पोजीशन को टक्कर देगा। वेल इस मूवी का कोई इंट्रो था नहीं तो मैंने कुछ इस तरह इंट्रो आपको दे दिया। अब आपको थोड़ा अगर अंदर से आए कि मूवी देखनी चाहिए तो वेलकम, स्वागत आपका। आज हम देखने वाले हैं द ब्रेव लिटिल टेलर। वेल तो मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत राज्य को दिखाया जाता है। वहाँ एक छोटा गाँव है जहाँ पर एक गरीब दर्जी अपने लिए एक बढ़िया ड्रेस सील रहा होता है। यही है दोस्तों अपना हीरो, जिसका नाम है जैक। वो कोई गाना गुनगुनाते हुए बड़े मजे से अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे बड़ी भूख भी लगती है। वो अलमारी में चेक करता है तो वहाँ पर ब्रेड के 2 सूखे हुए टुकड़े पड़े होते हैं, जिनमें से एक तो सड़ ही चुका है, ऊपर से उसमें बदबू भी आ रही है। एंड तभी नीचे से एक औरत जैम बेच रही होती है। जैक तुरंत खिड़की खोलकर उस औरत को आवाज देता है कि सुनो ब्यूटीफुल, मुझे थोड़ा जैम चाहिए, क्या तुम ऊपर आकर दे सकती हो। अब अपने लिए ब्यूटीफुल शब्द सुनकर वो इतराने लगती है और इम्प्रेस होकर जैक के लिए जैम लेकर ऊपर आती है। जैक को उसके हाथ पकड़कर कहता है कि सच में तुम परी लग रही हो, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बस थोड़ा सा जैम दे दो मुझे और हिसाब अभी रख लो अपने पास, अगले हफ्ते पैसे होंगे तो दे दूंगा। जब इसने मुझे ब्यूटीफुल कहा था उसी वक्त मुझे भनक लग जानी चाहिए थी कि ये पैसे नहीं देगा। खैर ये लो जैम, अगले हफ्ते पैसे दे देना पर, कहकर वो जैम देकर चली जाती है। एंड फिर जैक अपने ब्रेड पर मस्त जैम लगाता है, लेकिन सोचता है कि अभी खाऊंगा तो फिर भूख लग जाएगी बाद में, इसलिए काम पूरा करके फिर खा लेता हूँ। ये सोचकर वो ब्रेड को साइड में रखकर अपनी ड्रेस सीने में लग जाता है। असल में जैक अपनी ड्रेस में कोई वाक्य लिखना चाहता है, वो भी एम्ब्रॉयडरी के जरिए, लेकिन वो सोच नहीं पाता कि क्या लिखूं। और तभी खुली हुई खिड़की से कुछ मक्खियां अंदर आ जाती हैं और जैक को काम नहीं करने देती। जैक उन्हें भगाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो जैक के इर्द गिर्द मंडराने में लगी होती है और आखिर में 7 मक्खियां ब्रेड पर दोस्तों उस जैम पर बैठ जाती है। तो मौका पाकर जैक के कपड़े से ब्रेड पर जोर से मारता है और 7 मक्खियां पिचक कर मर जाती हैं। ये देखकर जैक को अपने ड्रेस पर लिखने के लिए अच्छा सा वाक्य सोचता है। वो ड्रेस पर मस्त एम्ब्रॉयडरी करके ये लिखता है कि मैं एक सेनापति हूँ और मैंने एक ही मार में 7 दुश्मनों की जान ले ली। इस तरह उसका ड्रेस भी बन गया और अच्छा सा वाक्य भी उसको मिल जाता है। वो नया ड्रेस पहनकर आईने में देखता है और बड़ा खुश होकर बाहर जाता है। अब जैम वाली पूछती है कि पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, फिर यूं बन ठन के कहाँ चल दिए। जैक कहता है कि मैं ये नया ड्रेस सभी को दिखाने जा रहा हूँ, तभी तो मुझे कस्टमर्स मिलेंगे, और अगर कस्टमर्स मिल गए तो फिर आपके जैम के पैसे तो मैं 2 मिनट में दे दूंगा। ये कहकर जैक बड़े मजे से वहां से निकलता है और गांव से बहुत दूर निकल जाता है। दूसरी ओर इस राज्य के राजा को दिखाते हैं और उसके पास खड़ा है उसका मंत्री। राजा कहता है कि मुझे ब्रेड जैम चाहिए। मंत्री कहता है कि सुनिए राजा जी, आपको शुगर है, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, पता है ना आपको। राजा परेशान हो जाता है कि यार इस शुगर ने भी जान खा के रखी हुई है, मैं भी लगता है बस नाम का राजा हूँ, अपनी मर्जी का खाने की भी मुझे आजादी नहीं है, बताओ। मंत्री पूछता है राजा जी, क्या आपने अपनी बेटी से उसकी शादी की बात छेड़ी भी। राजा कहता है कि मुझे नहीं लगता वो फिलहाल शादी करना भी चाहती है। असल में दोस्तों राजा की सेहत कमजोर होती जा रही है और मंत्री राजा की बेटी से शादी करके ना राजगद्दी पाना चाहता है। मास्टरमाइंड देखा इसका। इसलिए वो राजा का ब्रेन वॉश करने में लगा होता है कि देखिए आपकी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी जल्दी करवा दीजिए, और वो आपकी बेटी है तो आपकी बात नहीं टालेगी, आप जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए ही तो करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द उसे मनाने की कोशिश कीजिए। और तब राज्य की प्रिंसेस यानी राजा की बेटी आती है, जिसका नाम है पौला। वो नंगे पांव हॉल में आती है तो मंत्री कहता है कि अरे अरे आप शूज पहन लीजिए, पर पौला कहती है मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी, और सुनो मुझे हुक्म देना तुम्हारा काम नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम क्या सपने देख रहे हो, समझे मंत्री, मैं हरगिज वो सब नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो। इस तरह वो मंत्री का मुंह बंद कर देती है। वहाँ दोस्तों जैक एक जंगल से गुजर रहा होता है तो एक चिड़िया को देखता है जो कांटों के बीच में फंसी हुई है। जैक बड़े ध्यान से उसे बाहर निकाल कर कहता है अरे अरे घबराओ मत, मेरे हाथों में तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये कहकर वो चिड़िया को अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ता है। वहाँ राक्षस जैसा एक बहुत ही लंबा आदमी नाक में उंगली डालकर बैठा होता है। जैक पूछता है कि अरे भाई साहब राजधानी किस तरफ है। राक्षस कहता है कि तुम तो बड़े कमजोर दिखते हो, राजधानी जानकर क्या करना चाहते हो। जैक कहता है मैं कमजोर नहीं नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ समझे, मैं सेनापति हूँ और मैंने एक ही मार में 7 सोल्जर्स की जान ली है, ये देखो सबूत। ये कहकर वो अपनी ड्रेस पर लिखे वाक्य को दिखाता है। राक्षस तो चौंक जाता है कि अच्छा ये बात है, तो फिर वो करके दिखाओ जो मैं करता हूँ। अब राक्षस एक बड़ा पत्थर उठाकर निचोड़ने लग जाता है और उसके अंदर से पानी बाहर निकल आता है। हाँ, जैक कहता है ये कौन सी बड़ी बात है,
तो वो अपने पॉकेट से एक भीगा हुआ स्पॉन्ज निकालता है जो दिखने में एकदम पत्थर ही लगता है। वो उसे निचोड़ता है तो उसमें से पानी निकल जाता है। जैक कहता है कि देखा तुमने दोनों हाथों से निचोड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ एक हाथ से निचोड़ दिया। फिर दोस्तों राक्षस एक बड़ा पत्थर उठाकर बहुत ऊपर फेंकता है और कहता है कि तुम भी अब एक बड़ा पत्थर उठाकर फेंको। अगर तुम्हारा पत्थर मेरे वाले से ऊपर गया तो मैं मान लूंगा कि तुम ताकतवर हो। जैक कहता है कि सुनो सुनो, तुम्हारा पत्थर नीचे गिरा था, लेकिन मैं इतना ऊंचा फेंकूंगा कि पत्थर नीचे आएगा ही नहीं। ये कहकर जैक अपने बैग से उस चिड़िया को निकालता है जिसे उसने बचाया था। वाह यार, वो कहता है कि सुन रे चिड़िया, अब मैं तुझे आजाद करने वाला हूँ। ये कहकर वो चिड़िया को ऊपर उड़ाता है और चिड़िया उड़ जाती है। राक्षस का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये टिंगूस आदमी इतना ऊपर कैसे फेंक सकता है, पर उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि जैक उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वो कहता है तुम ये पेड़ उठाकर दिखाओ तब मैं मानूंगा। जैक दोस्तों बड़ा चतुर मालूम होता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम पेड़ का धड़ उठा लो क्योंकि पेड़ का एक ही धड़ है, और मैं टहनिया वाला हिस्सा उठा लेता हूँ क्योंकि इतनी सारी टहनियां बहुत भारी होंगी। राक्षस भी मान जाता है और वो बेचारा धड़ उठा लेता है। जैक फिर मजे से टहनियों के बीच बैठ जाता है और राक्षस उससे भी खींच ले जाता है। तो रास्ते में बेरीज का पेड़ आता है। राक्षस बेरीज तोड़कर खाने लगता है तो जैक कहता है अरे मुझे भी बेरीज चाहिए। इस पर राक्षस पेड़ की एक टहनी को जैक की तरफ मोड़ देता है और जैक उसमें से बेरीज तोड़कर आराम से खाता है। तब अचानक राक्षस उस टहनी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से जैक टहनी के साथ उड़कर एक पेड़ पर लैंड हो जाता है। अब राक्षस कहता है कि तुम एक टहनी को भी ठीक से पकड़ नहीं पाए, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। जैक कहता है कि ओ भाई साहब, किसने कहा कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैंने शेर की दहाड़ सुनी थी और उसी को देखने के लिए मैं उस टहनी को पकड़कर यहाँ पर आ गया, समझे तुम? तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसी टहनी को पकड़कर इस पेड़ पर लैंड करके दिखाओ। अब राक्षस मान जाता है कि ठीक है भाई साहब, तुम ही ताकतवर हो। पर शाम होने लगी है और राजधानी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, इसलिए तुम मेरी गुफा में चलो, वहां मेरे 2 भाई भी हैं। तुम रात को वहां पर आराम करके सुबह राजधानी की ओर निकल जाना। यहाँ राजमहल के किचन में दोस्तों एक लड़की कुकिंग कर रही होती है जिसका नाम है शैला, जो राजकुमारी पौला की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। पौला उसे चुपके से अपने कमरे में लेकर जाती है और बताती है कि ये मंत्री ना आजकल कुछ ज्यादा ही उछलने लगा है। राजगद्दी की खातिर वो मुझसे शादी करने पे तुला हुआ है, और मेरे पापा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी शादी उस मंत्री से फिक्स न कर दे। फिर शैला पौला को दिलासा देती है कि देखो सब कुछ अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो। वहाँ दोस्तों जैक राक्षस की गुफा में उसके भाइयों के साथ बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। वो बहुत सारा मांस खाकर बड़े बड़े मग्स में शराब पीते हैं। बताओ, उनका मग तो जैक की हाइट का होता है जिससे बेचारा उठा भी नहीं पाता वो। तब वो तीनों को बताता है कि एक बार दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था, लेकिन मैंने एक तमाचा मारा कि 7 लोग पे चक्कर मर गए। अब बताओ यार, इसने मारी थी मधुमक्खियां, पर देखिए किस तरह बड़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपने जैक की तरह कभी किसी मामूली बात को इतना बड़ा चढ़ाकर सुनाया है किसी को? सिर्फ उस बात को याद करके हंस लीजिए, बाकी कमेंट से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बताते नहीं हो यार। कोई बात नहीं, पर यहाँ पर ये तीनों राक्षस दंग रह जाते हैं कि शायद जैक सच में बहुत ताकतवर आदमी है। और फिर पता है क्या, वो जैक से डरने लगते हैं। इतने में जैक को नींद आ जाती है तो राक्षस कहता है कि तुम उस बेड पर सो जाओ। जैक भी मजे से वहां पर लेट जाता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि 20 लोग उसमें सो सकते हैं। बताओ, पर समस्या यह है ना कि जैक को वहां पर अब नींद नहीं आती, तो वो उठकर किसी दूसरी जगह पर सो जाता है। यहाँ तीनों राक्षस भाई डिस्कस करने लगते हैं कि अगर ये इतना ताकतवर है तो ये फ्यूचर में हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है, क्यों ना इसे नींद में ही मार डालें। ये प्लान बनाकर वो उस बेड पर बड़ा हथौड़ा मारने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जैक उस बेड पर सोया ही नहीं था। यहाँ राजा के दरबार में कुछ सोल्जर्स आते हैं और बताते हैं कि इस राज्य की समस्याएं हाथ से निकली जा रही है, जल्द ही कुछ कीजिए। राजा पूछता है कि अरे अब क्या हो गया? मंत्री कहता है कि राजा जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक गुफा है जहाँ 2 राक्षस रहते हैं। वो इंसानों को उठाकर लेकर जाते हैं और उन्हें काट खाते हैं। और दूसरी समस्या यह है कि जंगल में एक यूनिकॉर्न है जो लोगों पर अपनी सींग डालकर उन्हें मार डालता है। दूसरी ओर एक जंगली सुअर है जो इंसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है, और जब कोई उसको रोकने जाता है तो वो उन्हें मार डालता है। ये सारी बातें सुनकर राजा घबरा जाता है कि इन समस्याओं को मैं कैसे सुलझाऊंगा। मंत्री कहता है कि देखिए राजा जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। दूसरी ओर पौला शैला के साथ किचन में बैठी उसकी मदद करती है और दोनों गप्पे लड़ा रही होती है। तब राजा आ जाता है और पौला से कहता है कि बेटी, अब बात को और खींचने से कोई फायदा नहीं है, तुम बस मंत्री से शादी करने के लिए मान जाओ, वरना हमारा राज्य मुसीबत में पड़ जाएगा। इतने में मंत्री भी आ जाता है और पौला को पकड़कर कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किचन में रहे और नौकरों के साथ उठते बैठती रहे। पौला भी गुस्से में उसका हाथ हटाकर कहती है, सुनो,
आइंदा मुझे छुआ तो बहुत ही बुरा होगा, समझे? मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनूंगी। ये कहकर वो मंत्री को ठुकरा कर चली जाती है सामने सामने। एंड यहाँ जैक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि तीनों राक्षस जैक का बैग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैक उठकर पूछता है कि अरे अरे मेरे बैग में क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? अब उसको जिंदा देखकर तीनों बौखला जाते हैं और सोचते हैं कि कल तो हमने उसको हथौड़े से मारा, फिर भी ये जिंदा बच गया कैसे? मतलब ये पक्का हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। ये सोचकर तीनों भाई डर के मारे गुफा छोड़कर भाग जाते हैं। और अब जैक की कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना डर क्यों रहे मुझसे। वो अपना बैग लेकर वापस जंगल के रास्ते बहुत दूर चल जाता है और आखिर पहुंच जाता है राजधानी के पास। राजमहल के सामने सूखे घास का ढेर पड़ा होता है जिस पर जैक थोड़ा रेस्ट कर लेता है। थकान के मारे उसकी आंख भी लग जाती है और तब एक छोटा लड़का वहां से गुजरता है। जैक के ड्रेस पर लिखे वाक्य को देखकर वो तुरंत अपने पापा को लेकर आता है और कहता है कि ये जरूर कोई वीर है पापा, जिसने एक ही मार में 7 लोगों को मार दिया, बताओ। अब उसका पापा भी वाक्य देखकर सोल्जर्स को लेकर आ जाता है और वो सोचते हैं कि जैक सच में कोई बहुत बड़ा सेनापति है जिसने सिर्फ एक ही मार में 7 लोगों को मार गिराया। तो वो जैक को उठाकर राजमहल की ओर लेकर जाते हैं। राजमहल में पौला और मंत्री की शादी पक्की होने वाली है क्योंकि पौला से जबरदस्ती की जा रही होती है। ये मंत्री तो बड़ा खुश होता है लेकिन पौला उदास होती है क्योंकि उसे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं। राजा अब शादी की अनाउंसमेंट करने ही वाला होता है कि वो 3 सोल्जर्स जैक को अंदर लेकर आ जाते हैं। सोल्जर्स कहते हैं कि महाराज ये किसी बड़ी सेना का सेनापति रह चुका है और इसने कई कारनामे भी किए हैं। एक ही मार से 7 लाशें गिरा दी हैं इसने। राजा जैक से हैरान होकर पूछता है क्या ये सच है? जैक कहता है कि हाँ 100% सच है महाराज। मैं हर समस्या को सुलझा सकता हूँ। आपकी कोई समस्या हो तो मुझे बेझिझक बता दीजिए, मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। तो बातचीत के बीच जैक पौला को एक नजर देखता है और पौला को भी वो अच्छा लगने लगता है। आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे होते हैं जिसको देखकर मंत्री के पेट में बहुत जलन होती है। और तो और राजा कहता है कि शादी की अनाउंसमेंट अब बाद में होगी, पहले राज्य की समस्याओं को सुलझा लेते हैं। ये कहकर वो दरबार से निकल जाता है। अब दोस्तों राजा ने जैक को बहुत ही बढ़िया कमरा दिया होता है। जैक कमरे की ओर ही जा रहा होता है तभी ऊपर से पौला उसे बुलाती है और कहती है क्या सच में तुमने एक ही मार में 7 लाशें गिरा दी? क्या तुम सच में सेनापति हो? लगते तो नहीं। खैर जो भी हो, तुमने मेरी शादी रुकवा दी, उसके लिए थैंक्स। अब जैक कुछ कहना तो चाहता है लेकिन उसकी आवाज अटक जाती है। बेचारा बस स्माइल करके रह जाता है। तो रात भर वो प्रैक्टिस करता है कि पौला से क्या कहेगा, कैसे कहेगा। अगले दिन पौला फिर उस खिड़की पर आती है तो अब जैक कहता है कि मुझे एक बड़ी सेना ने घेर लिया था। शुरू में तो मैं भी डर गया था कि अब ये लोग मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ठहरा एक शक्तिशाली वीर, मुझे डरना नहीं चाहिए। उसके बाद तो मैंने अपना हाथ ऐसे चलाया कि एक ही मार में 7 लोगों को खत्म कर डाला। पौला सोचती है कि ओहो तो ये बेवकूफ बना रहा है, इसकी एक भी बात सच नहीं है। वो शला से कहती है ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, जो मुंह में आया वही बक रहा है। लेकिन इस बात से बेखबर अपना हीरो अपनी वीरता की झूठी दास्तां सुनाते सुनाते ऊपर देखता है तो पता चलता है कि पौला तो कब का खिड़की बंद करके जा चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये नौटंकी कर रहा है। लेकिन अभी अपने हीरो को नहीं पता कि पौला मेरे बारे में ये सोच रही है। लेकिन जब वो देखता है कि खिड़की बंद है तो उसका चेहरा भी जरा मुरझा जाता है। लेकिन क्या है ना, उसकी इन उटपटांग कहानियों को वो 3 सोल्जर्स बिलीव कर लेते हैं और जाकर राजा को बताते हैं कि जैक सच में बहुत बड़ा वीर है। हमें लगता है कि हमारे राज्य की सारी समस्याएं सिर्फ वो अकेले सुलझा सकता है। मंत्री भी कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा। सबसे पहले तो उसे उन राक्षसों की गुफा में भेजते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ जैक पौला के इंतजार में उस खिड़की के नीचे बैठा रहता है। फिर वो एक लंबा लैडर लाकर पौला की खिड़की की ओर चढ़ने लगता है। वो खिड़की के पास पहुंचा ही होता है कि तभी एक आदमी उसे आवाज देता है कि भाई भाई वहां क्या देख रहे हो? अब टेंशन में जैक बैलेंस खो देता है और लैडर के साथ एक बैल गाड़ी पर गिरता है जो कि दूसरी तरफ खड़ी है। ये आवाज सुनकर तब जाकर पौला बाहर झांकती है तो देखती है कि जैक सूखे घास में से निकल कर जा रहा है। फिर जैक को राजा के पास ले जाया जाता है। राजा कहता है कि देखो जैक, मुझे तुम्हारी वीरता की कहानी पर विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि तुम 2 राक्षसों को खत्म कर दो जिन्होंने मेरे लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि वो इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। तो बोलो क्या तुम उन्हें खत्म करने की ताकत रखते हो? अब जैक कहता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मैं जरूर उनको मार कर लौटूंगा। फिर राजा पूछता है तुम उन्हें मार तो दोगे पर इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? अब जैक कहता है मुझे बस 100 सोने के सिक्के दे दीजिए राजा जी, मैं एकदम सेटल हो जाऊंगा। राजा हैरान और कहता है कि उन राक्षसों को मारकर तुम मेरे राज्य को बचाने वाले हो, इसके लिए बस 100 सोने के सिक्के चाहिए तुम्हें? अरे मैं तुम्हें अपना राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करवा दूंगा। मेरे बाद फिर तुम इस राज्य के राजा बनोगे। ये सुनकर मंत्री की हालत हो जाती है खराब और कहता है ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे और अब इससे भी वादा कर रहे हैं आप?
ये क्या बात हुई महाराज? राजा कहता है मैंने तुमसे वो वादा इसीलिए किया था क्योंकि तुम उन राक्षसों को खत्म करने वाले थे, पर तुमने अब तक कुछ नहीं किया। अगर ये लड़का कर सकता है तो फिर मेरी बेटी और मेरा राज्य भी इसी को मिलेगा। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही दिन जैक राक्षसों को मारने के लिए निकल जाता है। राजा पूछता है तुम्हें किस तरह के हथियार चाहिए बता दो। जैक कहता है कि मेरे लिए तो मेरी तलवार ही काफी है राजा जी। और तब पौला ऊपर से जैक को बेस्ट ऑफ लक कहती है। जैक भी हाथ हिलाता है। ये देखकर वाह, राजा चौंक जाता है कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। जैक कहता है कुछ नहीं महाराज, मैं निकलता हूँ और आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। इसी बीच ऊपर मंत्री पौला के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा रोमियो नहीं लौटने वाला, समझी तुम? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मेरी जान। देखो अब एक भी शब्द कहा तो तुम्हारी ये लंबी जीप काट के रख दूंगी, समझे? ये कहकर पौला चली जाती। दूसरी ओर वो 3 सोल्जर्स जैक को उन राक्षसों की गुफा की ओर लेकर जा रहे होते हैं। जैक कहता है कोई बात नहीं, आगे मैं खुद चले जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। कहकर जैक अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ हर तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी होती है जिनको देखकर जैक की हालत खराब। आगे वो 2 राक्षस लेटे होते हैं और लगता है दोस्तों अभी सो रहे हैं। अचानक एक राक्षस अपना गाल खुजाता है तो जैक घबरा जाता है, लेकिन दोनों गहरी नींद में होते हैं। जैक लंबी लंबी सांसें भरता है और उनके आसपास पड़े कुछ पत्थर उठाकर अपने बैग में भर लेता है और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। फिर वो एक पत्थर उठाकर एक राक्षस पर फेंकता है। वो जाग जाता है और दूसरे राक्षस पर चिल्लाता है कि अरे तुमने मुझे क्यों मारा? अब वो चिढ़ जाता है कि मैंने तुम्हें कब मारा बे? सपना देख रहे थे क्या? चुपचाप सो जाओ, समझे? ये कहकर वो सो जाता है। फिर जैक दूसरे राक्षस पर पत्थर मारता है और फिर वो उठकर पहले वाले से कहता है कि अरे मैंने नहीं मारा तुम पर पत्थर, फिर तुम किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? पहला राक्षस कहता है कि इस बार तू सपना देख रहा था क्या? अरे मैंने तुझे नहीं मारा। इस तरह तू मैमे के बाद दोनों सो जाते हैं। अब जैक दोस्तों बार बार दोनों पर इसी तरह पत्थर फेंकता जाता है, जिससे क्या था, दोनों के बीच हो जाती लड़ाई। तो एक राक्षस पेट में मुक्का मारता है तो दूसरा मुंह पे। दोनों राक्षसों की घमासान लड़ाई चलती है। जैक तो पेड़ पर बैठा तमाशा देख रहा होता है। हाथापाई के बाद दोनों अपने हथियार उठा लेते हैं और एक दूसरे के सर पे वार कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक ही टाइम पे दोनों का दी एंड। और अब जैक बड़े हीरोइक अंदाज में नीचे उतरकर अपनी तलवार उनके शरीर में खोपकर यह चेक करता है कि दोनों सच में मर गए हैं या फिर नहीं। दूसरी ओर राजमहल में पौला को जैक की बड़ी फिक्र होती है कि पता नहीं यार, उसको गए हुए 2 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, न जाने किस हालत में होगा वो। लेकिन मंत्री के दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि बढ़िया हुआ, जैक जरूर मर चुका होगा। वो राजा से कहता है कि वो सच में वीर था, लेकिन क्या करे, उन खतरनाक राक्षसों के आगे उसकी एक नहीं चली होगी। हमें उस वीर को श्रद्धांजलि देनी चाहिए राजा जी, और ऐसे में राज्य की भलाई के लिए कोई शुभ कार्य भी होना चाहिए। आप जल्द से जल्द मेरी और पौला की शादी का अनाउंसमेंट कर दीजिए। इतने में जैक और उन 3 सोल्जर्स की होती है घमासान एंट्री। वो सोल्जर्स राजा को बताते हैं कि हमें उन दोनों राक्षसों की लाशें मिली थी और जैक ने अकेले ही उन दोनों का वध कर दिया। राजा तो पहले हैरान होता है, लेकिन फिर बड़ा खुश भी, और कहता है कि अब तो हमें जैक और पौला की शादी की तैयारी करनी चाहिए। 1 मिनट महाराज, राज्य में दूसरी भी तो समस्याएं हैं। उस यूनिकॉर्न को ही ले लीजिए, वो अंधाधुंध हर किसी पर हमला करके उनको मार रहा है। उसे भी अगर जैक ठिकाने लगा दे तो फिर आप अपनी बेटी उसको दे दीजिएगा। जैक कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मारकर उसकी लाश यहाँ लेकर आ जाऊंगा। पर राजा कहता है कि उसकी जान मत लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर है। उसे जिंदा पकड़ लाओ, हम उसे राजमहल में पालेंगे। जैक तो इसके लिए भी मान जाता है। उस रात दोस्तों जैक यूनिकॉर्न के बारे में कई बुक्स पढ़कर पूरी जानकारी हासिल कर लेता है और अगले ही दिन अपने सफर पे निकलता है। पर जाने से पहले राजा उसे यूनिकॉर्न को पकड़ लाने के लिए एक रस्सी देता है और ऊपर से पौला उसे एक लाल रुमाल देती है। जैक उन चीजों को लेकर उन 3 सोल्जर्स के साथ निकल पड़ता है और वो जैक को उसी जंगल के पास लेकर आ जाते हैं जहां वो यूनिकॉर्न रहता है। जैक को साफ दिखता है कि तीनों सोल्जर्स यूनिकॉर्न से डरे हुए हैं, इसलिए वो कहता है कि चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं उसे पकड़ कर लेकर आऊंगा। कहकर जैक अकेला जंगल में जाता है। सोल्जर्स कहते हैं कि आप अपना तलवार भूल रहे हैं। जैक कहता है कि मैं यूनिकॉर्न का कत्ल थोड़ी न करने वाला हूँ, उसे तो जिंदा पकड़ना है ना, तो तलवार की क्या जरूरत है, वैसे भी ये रस्सी काफी है। तीनों चौंक जाते हैं कि वाह भाई, बहुत ही महान वीर है ये तो, इसे तलवार की भी जरूरत नहीं है। अब जैक यूनिकॉर्न की तलाश में बहुत दूर चलता है और आखिर उसको देख लेता है। जैसा राजा ने कहा था वो बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी सींग बहुत नुकीली, इसी से वो सबका कत्ल करता है। अब पौला ने जो रुमाल दिया था ना, जैक उसे हवा में हिलाने लगता है तो वो बार बार जैक पर हमला करने के लिए आ जाता है और हर बार जैक बच जाता है। तब जैक को आता है एक बेहतरीन आइडिया और वो एक पेड़ के आगे खड़ा होकर रुमाल हिलाता है। यूनिकॉर्न उसकी ओर तेजी से आने लगता है तो जैक झट से हटता है और यूनिकॉर्न की सींग पेड़ के धड़ में अटक जाती है। वो हिल भी नहीं पाता। तब जैक उसको सहलाते हुए कहता है, अपना गुस्सा कम करो बेबी, तब मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। यूनिकॉर्न जो बड़े आक्रोश में था, जैक उसे शांत कर देता है और फिर वो जैक की हर बात मानता है। फिर क्या था दोस्तों,
जैक बड़े अंदाज में उसे राजा की दी हुई रस्सी से बांधकर राजमहल में लेकर आता है। ये देखकर राज्य के लोग बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। राजा तो खुशी से उछल रहा होता है और जैक को गले लगाकर कहता है कि शाबाश बेटा, इस राज्य को तुम्हारे जैसा ही राजा चाहिए। कल ही तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी होगी। पर मंत्री कौन सा चुप रहने वाला था। वो कहता है कि महाराज, उस जंगली सुअर के बारे में शायद आप भूल रहे हैं। जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता, राज्य के लोग चैन से नहीं रह सकते। वो सुअर हमारे खेतों में फसलों को नष्ट कर रहा है, तो जैक से कहिए कि उसे भी ठिकाने लगा दे, फिर होगी शादी। राजा कहता है कि हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। क्यों नौजवान, ये काम भी तुम कर सकते हो ना। जैक कहता है डोंट वरी महाराज, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब कर सकता हूँ। वो 3 शिकारियों को बुला भेजता है जो जैक को उस सुअर के पास लेकर जाएंगे और फिर जैक को उसे मार भी डालना होगा। उस रात पौला जैक से कहती है, मुझे लगा तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, लेकिन अब पता चला है कि तुम सच में एक वीर हो, और हाँ, मुझे तुम अच्छे भी लगते हो, इसलिए मुझे ये शादी मंजूर है। जैक की तो जैसे दुनिया पलट जाती है, उसका चेहरा ऐसे खिल जाता है जैसे बहुत बड़ा फूल हो। फिर दोनों बहुत देर गाना गाकर रोमांस करते हैं। अब जैक अपने कमरे में लौट आता है, तो जब वो सो रहा होता है तो मंत्री और कुछ सोल्जर्स उसके कमरे की ओर आते हैं। अब क्योंकि जैक एक दर्जी है, तो वो नींद में अपने पास्ट के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। मंत्री वो सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जैक असल में कोई सेनापति नहीं बल्कि एक गरीब दर्जी है। अगले दिन जैक हमेशा की तरह उस जंगली सुअर को पकड़ने के लिए उन 3 शिकारियों के साथ निकलता है। वो उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जंगली सुअर रहता है। जैक उन तीनों को वहीं रुकने को कहता है और अकेला उस जंगल के अंदर जाता है। एंड बहुत दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखता है। उसका दरवाजा, उसकी खिड़की देखकर जैक सोच लेता है कि यह घर ठीक रहेगा। फिर वो सुअर को ढूंढने लग जाता है और यहाँ मंत्री राजा को बता देता है कि सुनिए राजा जी, असल में जैक सेनापति नहीं, एक दर्जी है। तो क्या आप अपनी बेटी को एक दर्जी के हाथ में सौंपने को तैयार हैं? ये बात सुनकर राजा परेशान हो जाता है कि क्या सच में जैक दर्जी है? पौला और शैला छिपकर इनकी बातें सुन लेती है। जैक जंगल में घूम घूम कर आखिर उस जंगली सुअर को देख ही लेता है। उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं और वो बहुत ही डरावना दिखता है। तो जैक को देखते ही वो तेजी से उसकी ओर भागता है और जैक भी उससे दूर भागने लगता है। जैक आगे, वो पीछे पीछे, जैक आगे, वो पीछे पीछे, इस तरह बहुत दूर चेजिंग चलती है। तो आखिर में जैक उस छोटे घर के दरवाजे से अंदर घुस जाता है और तेजी से खिड़की के बाहर भी कूद जाता है। फिर जल्दी खिड़की और दरवाजा बंद कर देता है और इस तरह वो जंगली सुअर वहां फंस जाता है। सुअर दरवाजे पे सर पीटता है, लेकिन जैक दरवाजे को कस के पकड़ कर रखता है, उसे निकलने नहीं देता। इस तरह सुअर को भी जैक ने पकड़ लिया था। जब जैक और वो 3 शिकारी राज्य में लौटते हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब इस राज्य में कोई समस्या नहीं रही। लेकिन राजा खुश नहीं दिखता, क्योंकि उसे जैक की असलियत पता चल चुकी है। वो जैक को बधाई देता है, लेकिन अब उसके तेवर बदल चुके होते हैं। वो शादी के बारे में कुछ नहीं कहता और जैक अब दुविधा में पड़ जाता है कि राजा अचानक किस तरह मुंह मोड़ कर क्यों जा रहे हैं। पर अब वो पौला से और झूठ नहीं बोलना चाहता और उसे अकेले में बुलाकर बता देता है कि जैसा तुम लोग समझ रहे हो, मैं कोई सेनापति नहीं हूँ, बल्कि एक गरीब दर्जी हूँ। पौला हंस देती है कि इसमें इतना झिझकने की क्या बात है, तुम्हारी असलियत सबको पता चल चुकी है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, वो मंत्री तुम्हें मार डालने की साजिश कर रहा है, उससे सावधान रहना। ये कहकर वो जैक को बढ़िया वाला किस करके चले जाती है। उस रात मंत्री और उसके आदमी जैक का कत्ल करने के लिए आते हैं, लेकिन जैक को तो पौला ने पहले ही वार्न कर दिया था। तो वो जानबूझकर बड़बड़ाने लग जाता है कि मैंने 2 खतरनाक और बड़े राक्षसों का वध किया, यूनिकॉर्न और जंगली सुअर को जिंदा पकड़ा। ऐसे वीर के लिए तुम जैसे कायरों की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। ये सुनकर मंत्री और उसके आदमी सच में डर जाते हैं कि ये दर्जी सही लेकिन खतरनाक आदमी है। वो डरकर राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखकर जैक और पौला बड़े खुश होते हैं कि चलो, इस राज्य की सबसे खतरनाक समस्या अब जाकर मिटी। अगले दिन जैसा राजा ने जैक से वादा किया था, वो जैक और पौला की शादी अनाउंस कर देता है। लेकिन आखिरी बार पौला से पूछता भी है कि क्या तुम सच में इस दर्जी से ही शादी करने वाली हो? पौला कहती है कि हाँ, मैं इस अच्छे और ईमानदार दर्जी से ही शादी करना चाहती हूँ। फिर क्या था दोस्तों, राजा खुद दोनों की शादी करवा देता है और आखिर में जैक और पौला किस करते हैं। इनकी खुशी में राज्य के सभी लोग शामिल होते हैं और इसी के साथ ये गुड फील मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वेल, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ तो हम ध्यान ही नहीं देते कभी। ठीक है, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।